बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। सेवा सबों की करनी चाहिए, ये ममता भगवान में रखना चाहिए। जी नदी में नौका रहे तो कोई हर्जा नहीं है, जी लेकिन नौका में अगर पानी चला जाए तो डूब जाएगा। जी तो संसार में यह शरीर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन संसार में जब मन चला जाएगा, किसी ममता हो जाएगी तो वो नरक में चला जाएगा। इसलिए सेवा सबों की करनी चाहिए और ममता भगवान में रखना चाहिए। एक भरत नाम के राजा रहे, सो जाकर के हरिण में ममता हो गई, हरिण जोन में जन्म लिया, फिर मराते एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया, फिर मराता, फिर जाकर एक ब्राह्मण घर में जन्म न भरत हुआ। तो जा करके वो पढ़ते रहते थे, नहीं कैसे ममता रहने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, पढ़ना लिखना बंद कर दी। स्कूल में दे दिए, 6 महीना तक गायत्री मंत्र सिखाया, नहीं पढ़े। अरे मूर्ख से नहीं पूछो, जाओ घर का काम करो। तो जाकर घर में गई, खेत में काम लगा दिया, खेत को खोदो, सामान करो। तो खोदने लगे, उसे पागल रहे ही, खोदते खोदते कहीं से ऊँचा कर दिया, कहीं गड्ढा कर दिया। घर वाले देखने के लिए, हे भगवान तू क्या काम कर दिया, जो और बिगाड़िए दिया, तुमसे ये काम नहीं हुआ, एक तो काम करो, तुम चिड़िया की खेत की चिड़िया से रक्षा करो, चाहे बैठे रहो, चिड़िया आवे तो उसको भगा देना। बोला ठीक है। तो वहीं पर जा करके वो बैठा दिया, मन से था बना दिया खेत में, और कहा देखो यही बैठो, आपको चिड़िया मिल जाए, ढंग का है ना, ढंग का हो जाए, इस बार बच्ची हो जाना, सब चिड़िया उड़ जाएगा। बोले हाँ ठीक है हम देखो। वही जाकर चिड़िया बैठा दिया मन से पर, और वो जाकर चिड़िया कर खेत की रक्षा करने लगे। महाराज जी बोले, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। घर वाले आए तो अरे राम राम सब नाश कर दिया, चिड़िया को बुला रहा खिला। भगवान से कहा कि चलो तुमको यह भी काम नहीं होगा। ऐसे महाराज जा करके भरत जी 3 ममता रहने के कारण 3 जन्म में जन्म लेना पड़ा। हरिण में ममता रही, ब्राह्मण जन्म लिया, फिर ब्राह्मण जन्म लिया। तो इसलिए संसार से उदास न रहते, पागल बन कर रहते हैं। इसलिए सेवा सबों की करनी चाहिए, ममता भगवान में रहनी चाहिए। भगवान में ममता रहेगी तो भगवान मिलेंगे, संसार कोई नहीं देगा, नहीं सकेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्री सद्गुरु हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जी। बात समझे ना? हाँ कह दो। महाराज जी अभी बोले हैं, जो नदी में नाव रहे, जल में नाव रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाव में अगर जल आ जाए तो नाव डूब जाएगी। वैसे ही संसार में शरीर रहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आसक्ति अगर हो जाए, मन में अगर संसार बस जाए तो वो बुराई है। जल भरत जी सब कुछ राजपाट चक्रवर्ती सम्राट रहे और सब कुछ छोड़कर तपस्या को गए। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करते रहे, और एक हिरनी पानी पीने के लिए आई और वो स्नान कर रहे थे, और सिंह की गर्जना को सुनकर वो हिरनी डरकर जो छलांग मारी भागी, तो उसका गर्भ में जो बच्चा था वो नदी में गिर गया। तो उसको उठाकर वो अपने आश्रम में ले गए। दया आ गई उनको, जीव है ना, न मैया है न बापा है, कहाँ मर जाएगा। और वो हिरनी भी दूसरी तरफ जाकर मर गई। तो उसको जब उन्होंने पाला तो उसमें आसक्ति हो गई उनको, जो मेरे बिना इसको कौन देखेगा। पूजा पाठ में भंग होने लगा, उसको दूब हरा हरा चुनकर खिलाते, उसके साथ खेलते। लेकिन अंतिम समय में उस हिरण का ही ध्यान बना रहा, जो मेरे बाद इसका कौन देखरेख करेगा। तो अगला जन्म हिरण का हो गया, और कालंजर पर्वत पे हिरण शरीर से। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का और उसके द्वारा किए गए भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो उनको पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से भक्ति का ज्ञान था, तो वो समझ रहे थे जो हिरण में आसक्ति होने से मुझे ये हिरण शरीर मिला है। तो
हिरण के झुंड से अलग रहते, सूखे पत्ते खाते, गंडकी का जल पीते और काल का प्रतीक्षा करते समय व्यतीत होने लगा। एक समय आया उनका हिरण शरीर छूट गया। उसके बाद फिर ब्राह्मण के घर पैदा हुए, जुड़वा में, एक बहन एक भाई के साथ। और वहाँ पे इनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। जो एक जन्म में हिरण में आसक्ति हुआ तो हिरण बना और हिरण से शरीर छूटा, तो अभी ये ब्राह्मण शरीर मिला है। तो ये गूंगे बहरे की तरह रहने लगे, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं, रूखा सूखा चोकर जो बासी मिले खा लेते। तो इनके भाई भाभीियों ने इनको बहुत कष्ट दिया। इनको खेत पे काम करने भेजा, चौरस करना था, इन्होंने गड्ढा ही कर दिया। सोचा अच्छा करेंगे तो कल से रोज कराएगा। तो भाई ने बोला ये काम तो तू कर नहीं सकता, चिड़िया से खेत की रक्षा कर। तो अब ये कहते राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, आ मेरी चिड़िया खा भर पेट। भाई ने घर से निकाल दिया। एक डाकू था जो पुत्र के लिए मन्नत माना था और उसके मुराद पूरा होने से एक नर बलि देना था उसको। तो वो बलि पशु नर जो था वो भाग गया। तो भज्जर भरत जी को ही उसके लोग पकड़ कर ले गए। तो जब बलि देने लगा, खूब खिलाया पिलाया, नया वस्त्र पहनाया, फूल माला पहनाया, कोई हर्ष नहीं इनको। और जब बलि देने के लिए तैयार हुआ तो कोई दुख नहीं इनको। लेकिन वैष्णवी तेज से काली औकलाने लगी, तेज से उनके शरीर में व्याकुलता व्याप्त गया। तो जैसे वो दुष्ट मारने के लिए इनको तैयार हुआ तो काली मूर्ति से प्रकट हो गई और उस दुष्टों के हाथ से तलवार छीनकर उन्हीं लोगों को मार दिया और इनके सामने नृत्य करने लगी। फिर ये वहाँ से अलमस्त होकर गए, जंगल में विचरते रहे। अजगर वृत्ति इन्होंने धारण कर लिया, न कुछ उद्योग करना शरीर के लिए, न कहीं जाना न आना, उसी जंगल में मल मूत्र त्याग करते, उसी में पड़े रहते। लेकिन उनके मल से भी सुगंधी उठता और कई कई कोसों तक वो जाता। अंत में एक दिन उस जंगल में आग लगी और उसी दावाग्नि में चलकर इन्होंने इस शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। Yeah.